16 मार्च तक वो 16 मार्च को लोग लौटा। ये सब काम कर पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती थी? नहीं, पढ़ाई को छुड़ा दिया गया था झूठ बोल कर के कि लड़ाई करती है, वहाँ पर जाके बदमाशी करती है, ये वो। इस कलंक है समाज के नाम पे। अब किसी को जगह देना, कोई किसी को मन के अंदर तो नहीं झाँकता, पंडित से लाया नहीं बताया गया था। देखिए मेरे पापा ये मंदिर बना रहे हैं, काली जी का मंदिर बना रहे हैं, तो 15 साल पहले ये लोग को दिए हैं रहने के लिए। अब अभी बताइए, अभी हम आपका भविष्य नहीं जान सकते कि आगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ, मेरे साथ जयंत कुमार हैं। आज बात करेंगे कि झारखंड में बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं। अभी तक तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, बाहर वाला अगर आपके साथ कुछ करता है गलत तो समझ में आता है, लेकिन बच्चियां अब अपने घर, अपने परिजनों के बीच भी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में हमने विष्णुगढ़ का कांड देखा, फिर हम रातू का कांड देख रहे हैं। दोनों पर जयंत कुमार ने नजर बना के रखी हुई है। कल तो पूरा दिन वहीं थे। किस प्रकार ये कहानी है ना, एक महिला होने के नाते जब मैं सुनती हूँ तो मुझे रोना आता है कि काश मैं वहां होती और वो व्यक्ति मेरे सामने होता। ये तो कल वहां शूट करने गए थे। क्या रहा है वो पूरी रूपरेखा, कैसी रही है? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करने से पहले इस पर एक वो कहना चाहेंगे ना कि आज के वक्त में जो माँ पिता आप कह रहे हैं अपने घर के, वो घर के नहीं थे। सबसे पहले तो वही मैं कह रहा था कि कहावत है कि जिसके अपने माँ बाप नहीं होते हैं उसका कोई भी नहीं होता है। वही पूरी तरह से कहानी है। ये जो सुबोध पाठक नाम का जो व्यक्ति है, एक्चुअली में यह पंडित है, पूजा पाठ वगैरह सब करता है। और ये बिहार के औरंगाबाद जिले से एक बच्ची को, 3 साल की जब वह बच्ची थी, 3 साल की बच्ची को वो अपने पास लेकर आता है, ये उनके परिवार वालों को कहकर कि हम उसे पालेंगे। और परिवार वाला सक्षम नहीं था उस बच्ची को रखने के लिए, क्योंकि उसका पिता अपाहिज था। और इस कारण वो बच्ची को यहाँ दे देता है और ये लोग लेकर अपने घर आते हैं। घर आने के बाद सुबोध का एक बेटा है, राहुल पाठक। राहुल पाठक थोड़ा प्रवृत्ति जो उसका है वो क्या कह सकते हैं, वो लड़ने वाला टाइप में है, उतावला है, किसी चीज को लेकर तो उग्र स्वभाव का हो जाता है। और यही वजह बनी है उस बच्ची की हत्या की। बच्ची को यहाँ लेकर आते हैं। बच्ची, समझिए, सबसे बड़ा है कि आप छोटी बच्ची को आप पाल रहे हैं तो कैसे ममता नहीं होगा। 3 साल की बच्ची, ना वह कुछ समझ पाएगी, ना कुछ उसे, एक तरह से कहते हैं ना लोगों को कि जो दिमाग है वो दिमाग उसका नहीं खुल पाता। वो जिसको माँ बाप कहेंगे उसी को माँ बाप वो मान लेगा। और यही उस बच्ची के साथ हुआ। उस घर में रहा, बच्ची अपनी धीरे धीरे बड़ी हुई और उसे ही अपनी पूरी तरह से माँ पिता उसको माना। और यहाँ तक कि सुबोध पाठक ने भी जो आधार कार्ड में नाम दर्ज करवाया, वो बच्ची के पिता का नाम वो सुबोध पाठक रखवाया। सोचिए कि 10 साल तक उस बच्ची को इन्होंने पाला। 13 साल की बच्ची है फिलहाल, मतलब थी। हाँ, 10 साल तक उन्होंने पाला। उसके बाद बच्ची का नाम भी, नामकरण का भी है, बच्ची का नाम भी बहुत अच्छा है, राजनंदिनी करके नाम उसका रखा गया। और धीरे धीरे जो उग्र स्वभाव इसका हुआ ना, राहुल पाठक, ये उस बच्ची को मारने लगा। और इस मारने के दौरान उसके घर वाले कुछ नहीं बोले, न सुबोध पाठक बोला, न सुबोध पाठक की पत्नी बोली। और अब पूछिएगा कि राहुल पाठक भी कौन? राहुल पाठक सुबोध का बेटा है और उसकी भी पत्नी है। और यहाँ तक कि जब आसपास के लोगों ने बताया कि ये इसके उग्र स्वभाव के कारण सुबोध पाठक की, राहुल पाठक की जो पत्नी, पहली पत्नी, मतलब 2 शादी किया है। अच्छा। पहली पत्नी से इसका वो तलाक लेके चली गई। कारण यही कि वो मारता था, पत्नी को भी मारता था। दूसरी पत्नी आई थी, तो यही कारण है कि उस परिवार में जो महिलाएं, 2 महिलाएं हैं, वो शांत रहती थी, कुछ नहीं बोल पाती थी। बच्ची को धीरे धीरे मारा। जिस तरह से अगल बगल के लोग जो कह रहे थे कि काफी ये मारता था, कभी कभी आवाजें बाहर तक आती थी, लोग विरोध करते थे, तो कहा यही जाता था कि तुम अपने घर देखो, हम अपने घर। 13 तारीख से गायब था। 13 मार्च से बच्ची 13 मार्च से गायब थी। 13 मार्च से लेके 16 मार्च तक वो 16 मार्च को लोग लौटा।
ये सब काम कर। पढ़ाई करती थी, स्कूल जाती नहीं, थी? पढ़ाई इसको छुड़ा दिया गया था झूठ बोल करके कि लड़ाई करती है, वहाँ पर जाके बदमाशी करती है, ये वो। तो स्कूल में पहले जब पढ़ती थी तो बदमाशी करती थी वो? नहीं, समाज के नाम पे कलंकित है, कलंक है समाज के नाम पे। अब किसी को जगह देना, कोई किसी को मन के अंदर तो नहीं झांकता। पंडित है, पंडित पर सब रिस्पेक्ट करते हैं, पंडित पूजा कराते हैं। अब उसके मन के अंदर क्या चल रहा है कोई कैसे बता लाया सकता? नहीं गया था। देखिए मेरे पापा ये मंदिर बना रहे हैं, काली जी का मंदिर बना रहे हैं, तो 15 साल पहले ये लोग को दिए हैं रहने के लिए। अब आप ही बताइए, अभी हम आपका भविष्य नहीं जान सकते कि आगे जाके आप क्या कीजिएगा, नहीं जान। मैं आप ये भी नहीं जानते कि हम भी आगे जाके क्या करेंगे। किसी का माथा में तो लिखा नहीं हुआ है कि वो इंसान आगे जाके क्या करेगा। हम लोग को नहीं पता था कि ये लोग ऐसा करेगा। यही अपने घर के सबसे बड़ी मामला। गलती होती है कि जब हमारे पड़ोस में कुछ हो रहा होता है, एक तो हम जाते नहीं ये सोचकर कि हमारा मैटर नहीं है, और जब जाते हैं तो लोग मना करते हैं तो हम रुक जाते हैं। उसी समय पुलिस बुलाना चाहिए था, शायद ये राजनंदिनी बच्ची बच जाती। और सबसे बड़ा दोष खुद राजनंदिनी का है कि उसे 10 साल तक ये झेलना ही नहीं चाहिए था। छोटी बच्ची है, ये नहीं कर सकते। उसको जब बचपन से ही मारा जाया है, वो एक तरह से दबी है, कुचली है, किसी से समझ में नहीं आ रहा कि अपना डिस्कस वो किससे करे। और उसकी जो सहेली है वो भी छोटी है। सहेलियों ने बताया कि इससे पहले वो 1-2 बार बोलती थी कि मेरा भाई बहुत मारता है, लेकिन वही छोटा के कारण। और इस बात को लेकिन जो बोले ना कि पड़ोसी, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि उस गांव वाले का दोषी, उस गांव वाले ने ही इस पूरी कहानी का खेला सामने निकाल कर रखा है। लेकिन उस राजनंदिनी के जाने के बाद, लेकिन उसके आज मरने के आज बाद, जाने के बाद उन लोगों को अफसोस हुआ कि जो बच्ची कहती थी शायद उस पर ये लोग पहले अमल करते तो इस बच्ची का जान बच बचाया जा जाता। सकता था। सोचिए 10 साल तक उस लड़की ने इतना कुछ झेला है, और जिस व्यक्ति ने उसे पालने पोसने का भ्रम देकर उसके दिव्यांग पिता, अपाहिज पिता जो भी है उसके घर वालों से लेकर यहाँ आए, उसे पाला पोसा 10 साल तक। सोचिए एक जानवर भी हम रखते हैं ना तो उससे प्यार हो जाता है, उसके प्रति ममता हो जाती है। कई ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई ईद के पहले बकरा पालता है और उसे काटने से पहले वो भावुक हो जाता है। यहाँ पर आप एक इंसान का बच्चा ला रहे हैं जिसे आप बेटी बना रहे हैं, उसके आधार कार्ड और इन सब चीजों पर आप अपना बतौर पिता अपना नाम दे रहे हैं, और उस बच्ची के साथ इतनी बर्बरता। और कुछ सिमिलैरिटीज भी देखी जा रही है जयंत जी, जैसे उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में बांस के टुकड़े जी, मिले जी। थे, यहाँ पर यहाँ भी वही है। यहाँ भी बच्चियों ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में वो नमक मिर्चा डाल देता था। सोचिए मतलब ये विकृत सोच है, ये आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये मानसिकता उनकी मतलब इतने नीचे स्तर चली गई है। सारी हदें वो पार कर चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये सब होता है कि हम लड़कियों के साथ में कितनी बर्बरता कर सकते हैं, कितना वो झेल सकती है, और इस बच्ची ने झेला है। सोचिए राष्ट्रीय राजधानी तो नहीं, मतलब राज्य की राजधानी है रांची, उसमें बच्ची के साथ ऐसा होता रहा है, और वो बच्ची आज इस दुनिया में नहीं। किस प्रकार पूरी इस घटना को अंजाम दिया गया है, कैसे मारा गया है, कितने सातिर तरीके से है। यह घटना जब उन्होंने मारा है, यह 13 तारीख की घटना, यानी कि 13 मार्च को बताया जा रहा है। 13 मार्च को बच्ची को मारते हैं। और यहाँ तक कि जब जो पुलिस का जो बयान आ रहा है कि पुलिस को इन लोगों ने जो बयान दिया कि गला घोट के मारे, लेकिन जो पड़ोसियों ने वहां बताया कि ये उसे पीट कर मारा है। और पीट कर जिस तरह फर्श में उन लोगों ने कहा कि देखिए फर्श के किनारे खून के धब्बे भी लगे हुए हैं, और उसको छुपाने के लिए ये हल्का पेंट पोचाड़ा भी उस पर कर दिया है ताकि लोगों को पता ना चले। इन्होंने बताया कि उस बच्ची के साथ में अंतिम क्षण तक बर्बरता की गई है, उसे मारा गया है, पीटा गया। उस घर के जो फर्श है और साइड की जो दीवारें हैं उस पर खून के धब्बे मिले हैं। अब कई लोगों का कहना है कि उसे मार पीट कर मारा गया है। पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने बयान दिया है जो आरोपी हैं, आरोपित ही फिलहाल कहेंगे क्योंकि गुनाह अभी तक अदालत में नहीं ये हुआ है, तो आरोपितों ने यही कहा है कि हमने उसका गला दबा के मारा है। मतलब ये कंफर्म है कि इन दोनों ने ही मारा है, बाप बेटे ने ही। सोचिए उस घर में रहने वाली महिलाएं किस कदर भय और आतंक में थी कि उन लोगों ने इस बच्ची को बचाने का प्रयास नहीं किया। आज अपने घर की बच्ची होती तो शायद ये बर्बरता उसके साथ में नहीं होती। और यहाँ देखिए पूरी कहानी को सबसे पहले, इसके बाद में सबसे पहले ये जानते हैं कि मारने के बाद ये जब मारा, बच्ची मर गई, पास के इनके ही संबंधित डॉक्टर हैं उनको बुलाया गया कंफर्म करने के लिए। डॉक्टर चेक किया, कंफर्म किया कि अब बच्ची नहीं रही है, इसको ठिकाना लगा दो।
और तो डॉक्टर भी शामिल है इसमें, अब कर सकते हैं, मतलब क्योंकि डॉक्टर अभी यहाँ तक यहाँ हिरासत में है। इंसानियत के नाते अगर बाप बेटा जो किया डॉक्टर को तो कम से कम इन्फॉर्म हाँ, करने हाँ, चाहिए हाँ, थे हाँ। किसी न किसी को। जब डॉक्टर कंफर्म कर लिया कि बच्ची मर गई तो उसको किसी न किसी को इन्फॉर्म करना था। उसके अलावा उन्होंने उसे एम्बुलेंस भी दिया, अच्छा, यहाँ से बोला कि यहाँ से लेके जाओ बिहार, और वापस बिहार जाके गया में उनका अंतिम संस्कार उस बच्ची का किया। और इसमें एक एम्बुलेंस वाला भी शामिल है जो इस गाड़ी को लेके गया था, क्योंकि पुलिस इसे पूरी तरह से कंफर्म कर ली है। उस एम्बुलेंस में जब टोल प्लाजा में देखा गया तो ये लोग सभी लोग मौजूद थे एम्बुलेंस के अंदर। तो अभी फिलहाल जो आरोपित है ये बाप बेटा सुबोध पाठक, राहुल पाठक, और वो नहीं, डॉक्टर नहीं पकड़ा है, डॉक्टर भागा हुआ है, और जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का वो। सोचिए इसमें कैसे कैसे लोग हैं। एक वो जो पुजारी है, खुद को पूजा पाठ ईश्वर के करीब बताने वाला व्यक्ति, कहीं भी इंसान जीवन में संकट में पड़ता है तो पुजारी और पंडितों के पास जाता है, वो रक्षक भक्षक बना। एक वो जिसे धरती पर डॉक्टर, जिसको ईश्वर का रूप कहा जाता है, कह सकते हैं ईश्वर का दोनों, हाँ, आध्यात्मिक तौर हो गया, एक शारीरिक तौर से हो गया। साइंटिफिकली उसे डॉक्टर ही हम कहते हैं। हम लोग पंडित जो मानते हैं उनको भगवान का ही दर्जा देते हैं। कुछ भी घर में नया कुछ कार्य करना है, कुछ अंत्येष्टि करना है, कुछ पूजा पाठ करना है, उन्हीं से राय लेंगे, या घर में कुछ शादी विवाह हो तो उन्हीं से राय लेंगे कैसे करना है। तो सोचिए दोनों रक्षक भक्षक बनके एक 13 साल की मासूम बच्ची को पहले पीटा, मारा, उसका पूरा सांस रोक दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया, ले जाकर गया जी में उसे अंतिम संस्कार कर दिया गया, ताकि बॉडी नहीं रहेगा तो पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हो पाएगा और ये केस दब जाएगा। लेके चले गए वहां से। 3 दिन के बाद फिर लौट के आए, 16 को ये यहाँ लौट के आए। जब 16 को लौट के आए हैं तो ग्रामीणों को लगा कि बच्ची नहीं है, दिख नहीं रही है, बाहर कभी निकल नहीं रही है। तब उन्होंने पूछा उनसे, बोला नहीं, ये हम उसके पिता के पास वापस छोड़ के आ गए। तो भी बच्चों को, मतलब जो ग्रामीण है, अगल बगल के जो लोग हैं, उनको संतुष्ट नहीं हुआ। बोला कि वीडियो कॉल में हमको दिखाओ, क्योंकि आज तो व्हाट्सएप का जमाना है। बोला व्हाट्सएप कॉल कीजिए, दिखाइए हमको। तब वो दिखाने से इनकार किया, फिर भी बरगलाया इधर उधर। तो पुलिस को बुलाया गया, पुलिस की एंट्री हुई, और पुलिस भी इसमें अच्छा काम किया है, क्योंकि स्वतः वो FIR दर्ज किए और पूरे मामले की जांच की गई, तब ये सामने खुलासा आया। मौजूदा भी परिस्थिति इस पूरे केस की क्या है? मौजूदा स्थिति में दोनों लोग अभी सलाखों के पीछे, दोनों लोग अभी सलाखों के पीछे हैं। और अगर जिस तरह गवाही होती है, आसपास के लोगों ने कहा कि हम गवाही देने के लिए भी तैयार है, जब भी जरूरत हो हम जाएंगे। पूरे लोग मतलब उस दोनों व्यक्ति के खिलाफ है। मतलब देखा जाए तो फिलहाल एक ही माइनस पॉइंट है कि बच्ची का बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हो सकता, विसरा नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज अच्छा इस केस में, जागरूक है उसके पड़ोसी उस बच्ची के, जो 13 साल से उस बच्ची के साथ में 10 सालों से रह रहे थे और आज उसके लिए खड़े हो रहे हैं। कि बच्ची का जो पूजा पाठ का जो बात है ना, यहाँ कराइए कि वहाँ काम क्रिया करने के बाद ये लोग घर में पूजा भी करवाए। उसके बाद जो मरने के बाद जो होता है गरुड़ पुराण, वो भी घर में करवाए हैं, ताकि बच्ची का आत्मा का शांति। अब डर भी है, मार भी है, डर भी है कि कहीं ना कहीं उस बच्ची का आत्मा भटके। अब समझिए कि इस छोटी बच्ची का इस तरह दरिंदगी के साथ ये लोग किए, क्या आत्मा को शांति मिलेगा और क्या इनके जीवन में शांति खुद होगा? अब सलाखों के पीछे इन्हें शांति मिलेगी। बहरहाल ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। ऐसे हम फिल्मों में देखते हैं कि इंसान को किसी व्यक्ति ने मार दिया, ले जाकर जला दिया और पूरा केस है। आज के जमाने में किस हिसाब से इंसानियत खत्म हो रही है, आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। मासूम बच्चियों पर अब जरूरी हो गया है कि किसी भी परिजन पर, माता पिता को विश्वास नहीं करना चाहिए। आज वो पिता अपाहिज ही था, बोल देता मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, जैसे भी वो 2 रोटी खिला के पालूंगा, तो शायद राजनंदिनी जिंदा होती। जरा नाम सोचिए, राजनंदिनी, और उसे 10 सालों से एक नौकरानी से भी बदतर जीवन जीने पर मजबूर किया। जरूरी है कि ऐसे दरिंदों को वही सजा मिले जो उन्होंने दिया है, तब जाकर कुछ का इस तरीके के क्राइम पर रोक लग सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।